कानून व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था कितनी खराब हो चुकी है जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई हुई है। चुनाव नहीं होत हवे तो लइका मन राजनीति में कैसे आई। पिछले 10 वर्षों से छत्तीसगढ़ में छात्र संघ चुनाव हो नहीं रहे हैं। जो छात्र राजनीति है ओकर से लइका मन वंचित हो जात हवे। छात्र राजनीति से आए हुए नेता आज वो कहीं ना कहीं बहुत बड़े बड़े पद पे हैं। कोई सांसद है, कोई मंत्री है, कोई विधायक है। 8 से 10 साल से जो है छात्र संघ जो चुनाव होते तेना छत्तीसगढ़ प्रदेश में बंद हवे। हर कॉलेज और हर यूनिवर्सिटी में जब प्रेसिडेंट बन के आएगा तो मुखरता से अपनी बात रख पाएगा। नमस्कार, जोहार, मोर नाम भरत चंदा, तुम देखा संदेश भारत। अभी राजधानी रायपुर के कॉलेज के पास में पहुंचे हैं। जी हाँ, एनएसवाई के जो छात्र नेता है ओमन छात्र चुनाव लेके ज्ञापन देला कॉलेज के पास में पहुंचे। ओमन से बातचीत करबो काबर की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ला 2.5 साल पूरा हो गए, लेकिन ऐसे लगा थे कि जो लइका हावे तेन मल्ला जो छात्र राजनीति होते काबर की यही तो मेन राजनीति करे एक जरिया हरे। अब एक बाद में अगर चुनाव नहीं होता हवे तो लइका मन राजनीति में कैसे आई। तब बातचीत कर लेते हैं मल्ला कि का कुछ मांग करे है मन बताओ। देखिए, एनएसयूआई के द्वारा बीते दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और छात्र संघ के चुनाव को मांग को लेकर आज पूरे प्रदेश भर में सभी महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में ज्ञापन देने का कार्य किया गया है एनएसयूआई के द्वारा। हमारी मांग सरकार से ये है कि पिछले 10 वर्षों से छत्तीसगढ़ में छात्र संघ चुनाव हो नहीं रहे हैं, जिससे नई यूथ पॉलिटिक्स प्रभाव पड़ रही है, जिससे नए नेता उभर के नहीं आ रहे हैं। और जो छात्र संघ जो चुनाव होता है उसमें जो मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे रहते हैं, जो छात्र राजनीति से अपना सफर स्टार्ट करते हैं, वो कहीं ना कहीं बड़े मुकाम पे पहुंचते हैं राजनीति में। और छात्र संघ एक ऐसा फैक्ट्री है जहां का प्रोजेक्ट जो निकलता है वहां से उसका भविष्य कहीं ना कहीं बहुत उज्जवल होता है। हम प्रदेश में भी देख सकते हैं, चाहे हम बीजेपी की बात करें चाहे कांग्रेस की बात करें, इतने सारे जो छात्र राजनीति से आए हुए नेता आज वो कहीं ना कहीं बहुत बड़े बड़े पद पे हैं। कोई सांसद है, कोई मंत्री है, कोई विधायक है। तो छात्र संघ चुनाव होना छत्तीसगढ़ में बिल्कुल आवश्यकता है। इससे यूथ पॉलिटिक्स और जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स है उसकी कहीं ना कहीं मजबूती रहेगी और छात्रों के हित की बात करने वाला एक मजबूत इंसान हर कॉलेज और हर यूनिवर्सिटी में जब प्रेसिडेंट बन के आएगा तो मुखरता से अपनी बात रख पाएगा कॉलेज प्रशासन और विश्वविद्यालय प्रशासन के सामने। जब ये चीजें हो रही है, बड़े बड़े नेता निकल रहे हैं, तो क्यों फिर बंद करना पड़ा चुनाव को? इसका पीछे क्या इनकी मानसिकता ये है, आप देख सकते हैं जब से छत्तीसगढ़ राज्य बना है तब से सबसे ज्यादा अगर किसी पार्टी ने राज किया छत्तीसगढ़ में, किसी का मुख्यमंत्री रहा है, रूलिंग पार्टी रहा है, तो भाजपा रही है। भाजपा ये कभी नहीं चाहती है कि कोई छात्र नेता एक बड़े पद पे जाए और कोई नया नेता छत्तीसगढ़ में पैदा हो। ये जो छात्र राजनीति करने वाले इनके भविष्य को अंधकार में डालने का काम करती है भारतीय जनता पार्टी, और छात्र नेताओं को आगे आने के लिए और उसको प्लेटफॉर्म देने का कभी काम नहीं करती है। तो आप लोग का भी सरकार था जी, बघेल का तो 5 साल तक तो फिर होना था चुनाव, फिर क्यों नहीं हुआ चुनाव? हमारी सरकार जिस समय थी उस समय भूपेश बघेल जी ने कहा था कि हमारी सरकार रिपीट होगी तो छात्र संघ चुनाव रिपीट क्यों? 5 साल के लिए आपको मौका मिला था, तो उस 5 साल के दरमियान क्यों छात्र संघ के जो नेता लोग हैं उन लोग को एक्टिव नहीं किया गया? चुनाव क्यों नहीं किया गया? क्योंकि ये तो स्टेट से होता है ना चुनाव, सेंट्रल से थोड़ी। जवाब देता हूँ मैं आपके सवाल का। देखिए, 5 साल हमारी सरकार रही जिसमें 2.5 से 3 साल कोरोना का समय था, उसके वजह से चीजें प्रभावित पड़ गई। उसके बाद जब साल 1-1.5 साल बचता है चुनाव को तो चुनावी प्रक्रिया में लोग लग जाते हैं, तो उस बीच में चुनाव नहीं हो पाई। लेकिन हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने ये कहा था कि अगर हमारी सरकार फिर से आती है तो छात्र संघ चुनाव जरूर होंगे। तो सुनने में तो ये आया था अगर कांग्रेस चुनाव कराती तो बीजेपी का दबदबा था, तो एनएसयूआई चुनाव नहीं जीत पाती, इसलिए भूपेश बघेल ने जो है चुनाव चालू ही नहीं किया छात्र संघ का। देखिए, ऐसी कोई बात ही नहीं थी। आज भी सबसे मजबूत अगर कोई छात्र संगठन है पूरे देश भर में और छत्तीसगढ़ में तो एनएसयूआई है, जो छात्रों के हित की बात करती है और छात्रों के लिए हमेशा लड़ाई लड़ती है। आप देख सकते हैं कई ऐसे बड़े बड़े लड़ाई लड़ी है जिसका हमको सफलता मिला है। जैसे हम कोविड के टाइम में ऑनलाइन एग्जाम की बात कर सकते हैं, कई सारे कॉलेजेस की बात कर सकते हैं, पीटी-पीएमटी का भी हमारे ही लोगों ने लड़ाई लड़ा था, एनएसयूआई के छात्र नेताओं ने लड़ाई लिया। ऐसे अनेकों लड़ाई लड़ते रहे हैं एनएसयूआई के लोग, और एनएसयूआई बहुत ज़्यादा मजबूत है। कॉलेज और विश्वविद्यालय में अभी भी कहीं चुनाव होता है तो 98% जगह तो हम चुनाव जीत के आएंगे छात्र संघ। लगता है आप लोग को भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 2.5 साल पूरी हो गई है तो रिपीट कर पाएगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की? आने वाला समय में कांग्रेस आने वाले हैं तो वो तो पूरा जग जाहिर है कि कानून व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था कितनी खराब हो चुकी है जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई हुई है। किसानों को बदहाल है, युवाओं को बदहाल है, और कहीं ना कहीं छात्रों के साथ भी बहुत अन्याय हो रहा है। आप देख सक रहे हैं कि डीएड बीएड वाले लोगों का क्या हालत हुआ,
आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का क्या हालत हुआ, महीनों महीनों तक तूता धरना स्थल में हम वो बैठे रहे, उनके जवाबदेही कोई नहीं लिया, ना उनकी कोई बात सुनने के लिए सामने आ पाया। तो सरकार तो कहीं ना कहीं घिर चुकी है पूरे तरीके से, और हमको ये नहीं लगता कि आने वाले समय में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। इस बार फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी पूर्ण बहुमत से, और इस बार तो ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 10-15 सीट में ही समझ के रह जाएगी। आप बोल रहे हैं कि छात्रों के सम्मान में खड़े रहते करके, डेंटल कॉलेज में जब बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे स्थापन को लेकर, तो फिर एनएसयूआई क्यों नहीं पहुंची? वहां तो एबीवीपी पहुंचकर प्रोटेस्ट कर रही थी। देखिए, हमको जब जानकारी मिला तो उस समय एबीवीपी पहुंच चुकी थी, उसके बाद भी हम पहुंचे, कई सारी बातें हुई, और जब तक हम पहुंचे तब तक एबीवीपी हम माहौल खराब कर चुकी थी, और उनके चक्कर में, एबीवीपी वाले चक्कर में बेचारियों को बस में ठूस ठूस के एक आरोपी के जैसे तूता धरना स्थल तक पहुंचाया गया था। तो कहीं ना कहीं एबीवीपी यहाँ छात्रों की मदद करने नहीं, छात्रों को समस्या में डालने गई थी वहाँ। चल रहा सरकार से क्या मांग करेंगे? पूरा हो गया है 2.5 साल, तो अभी ज्ञापन दे रहे हैं आप लोग, तो कितने कॉलेज में देंगे आप लोग ज्ञापन? ज्ञापन तो हम पूरे प्रदेश भर के कॉलेज में देंगे, क्योंकि छात्र संघ चुनाव की मांग को हम लेके आए हैं, और छात्र संघ चुनाव होना चाहिए, क्योंकि यहाँ भविष्य छात्रों की है, इसीलिए हम आए हैं और यहाँ पर हम दिए हैं ज्ञापन, और देखते कि महाविद्यालय क्या अपना फैसला लेते हैं। छात्र संघ चुनाव होना ही चाहिए। ठीक। तो ये एनएसयूआई के जो छात्र नेता है तेन मन रहीस आवे, एमन के कहना है कि जो छात्र राजनीति है ओकर से लइका मन वंचित हो जात हवे, चुनाव कराना चाहिए सरकार ऐसे करके। लेकिन जानकारी में हुई आप मन के कि पिछले 8 से 10 साल से जो है छात्र संघ जो चुनाव होते तेना छत्तीसगढ़ प्रदेश में बंद हावे, फिर अब एनएसयूआई के लोगन मन मोर्चा खोल दे हावे। चुनाव होना चाहिए तब जाके जो है अच्छा लीडरशिप करे बर जो यंग एज के जो लइका हावे तेन मन निकल के ही करके। खैर ये पूरा मामला में आप मन अपन राय जरूर दो। जोहार। संदेश भारत, नजर हर खबर पर।